तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका ईपीएफओ एसएससी का जो एग्ज़ाम था आपका 4 दिनों के पश्चात, ठीक है, 4 दिनों के पश्चात 18, 21, 22, 23 के दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था। तकरीबन दो शिफ्टों में, ठीक है, दो शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का छात्र छात्राओं का मैसेज आ रहा था सर कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर आपका बहुत सारा सवाल है कि क्या इसका सेक्शनल कट ऑफ जाएगा या क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। उन सभी बिंदुओं पर ही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा ईपीएफओ एसएससी से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ डेटा पर बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ है किस पर डिपेंड करता है, या आपका जो एग्जाम का जो एनालिसिस था आपका किस प्रकार का लेवल था, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कट ऑफ है आपका डिपेंड किस किस फैक्टर पर करता है। बिना किसी बात का, बिना किसी विचार का आपको इसको कबूल करना होगा कि जो कट ऑफ है आपका कहाँ कहाँ और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर दोस्तों आपका जो शो करता है वो दोस्तों आपका नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर करता है, ठीक है, कि आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी था आपका इस एग्जाम में फ्रेंड्स आपका कितना था, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो 2600 प्लस वैकेंसी दोस्तों आपका जनरल ईडब्ल्यूएस आपका SC ST का था। बाकी दो जो आपका 3100 प्लस वैकेंसी था वो दोस्तों आपका PW कैटेगरी के लोगों का था, ठीक है। तो तकरीबन आपका 3000 से 3200 तक का आपका क्या था, वैकेंसी आया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों आपको एक कट ऑफ डिपेंड करता है। दूसरा कट ऑफ दोस्तों आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो कट ऑफ है आपका स्टेट वाइज आता है, ठीक है। स्टेट वाइज भी आपका अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा फैक्टर की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपको अटेंडेंस पर देखने को मिलेगा कि इस एग्जाम का जो अटेंडेंस है आपका कितना रहा था, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल जो एग्जाम होता है उसका जो अटेंडेंस होता है कम से कम 50% प्लस रहता है, लेकिन इस बार का जो आपका अटेंडेंस देखा गया था आपका प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों आपको 80 से लेकर 85% का जो अटेंडेंस है जो कि देखा गया था, ठीक है। तो ये भी डिपेंड दोस्तों आपका करेगा कि आपका जो कट ऑफ है अप जाएगा कि डाउन जाएगा, ठीक है। तो 80 से 85% दोस्तों आपका जो अटेंडेंस है इस बार देखा गया था, ठीक है। इसके अलावा पेपर लेवल की बात करेंगे तो पेपर लेवल की बात करेंगे तो ये भी आपका कट ऑफ पे डिपेंड करता है, जिसका बारे में हम लोग अभी नीचे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम टाइम की बात करेंगे कि एग्जाम टाइम आपका कितना था, एग्जाम टाइम के साथ साथ आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको कट ऑफ पर डिपेंड करता है। तो आपको बता दें कि एग्जाम जो आपका टाइम हुआ था, टाइम आपका कितना देर का दिया गया था, तो आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा 2.5 घंटा का, ठीक है। 2.5 घंटा यानी कि मिनट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपका 150 मिनट का एग्जाम हुआ था। और आपका क्वेश्चन का जो आपका नंबर था वो भी दोस्तों आपका 150 क्वेश्चन ही दिया गया था, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में हल करना था किसी भी सूरत में, ठीक है। इसके अलावा अगला जो फैक्टर डिपेंड करता है वो फ्रेंड्स आपका नेगेटिव मार्किंग पे करता है, ठीक है, कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था। तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम की अपेक्षा इस एग्जाम में भी देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्टर, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका सेक्शनल टाइमिंग को लेकर है, ठीक है, कि इसका जो सेक्शनल टाइमिंग आपका था कि नहीं था। तो आपको बता दें कि इस एग्जाम में आपका सेक्शनल जो टाइमिंग था वो आपका नहीं दिया गया था, ठीक है। 150 क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन आपको सेक्शन वाइज ही करना था। सबसे पहले रीजनिंग को करना था, रीजनिंग के बाद आपको मे बी GK GS को करना था, GK GS के बाद आपको मैथ का करना था, मैथ के बाद आपको इंग्लिश को करना था, इंग्लिश के बाद दोस्तों आपको कंप्यूटर का जो पोर्शन था जो कि करना था। आप कितना भी समय ले सकते हैं, जैसे कि आपका अगर रीजनिंग में आपको कोई भी टाइमिंग नहीं दिया गया था कि रीजनिंग है जो कि 30 मिनट में ही करना है, आपको इसको 30 मिनट में कीजिए या 2 मिनट में कीजिए या आपको 2.5 घंटा इसी में लगा दीजिए, उस किसी तरह की कोई पाबंदी आपको इस पर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फैक्टर है जो कि आपका कट ऑफ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पेपर एनालिसिस पर कि आपका जो पेपर था किस प्रकार का था, स्टूडेंट के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रिया दिया गया है। तो देखिए, जो पेपर दोस्तों आपका आया था इस बार वो दोस्तों आपका पजल टाइप का आया था, जो कि आपका बैंकिंग में ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट के द्वारा ही ये बताया गया है कि जो पेपर आ रहा था, और मैंने भी आपका एनालिसिस जो कराया था GK GS का कंप्यूटर का, तो उसमें भी प्रश्न जो कि देखा गया है जो कि आपका बैंकिंग लेवल का प्रश्न जो कि देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आपका बैरियर था वो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट को लेकर था, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत सारा स्टूडेंट बोले थे कि बैरियर है, क्योंकि आपका जो सेक्शनल टाइमिंग वो तो था नहीं। मान लीजिए आपका कोई रीजनिंग में आपको ज़्यादा मन लगता है, रीजनिंग आपका प्रिय सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा टाइम आप उसी पर दे रहे थे। इसी प्रकार का टाइम मैनेजमेंट को देखा गया था। इसके अलावा लेवल तो मॉडरेट था, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन थे आपका लेंदी देखने को मिले थे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे कि आपका कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे पेपर। मान लीजिए 150 क्वेश्चन था, तो 150 क्वेश्चन में मात्र 120 से 130 क्वेश्चन ही बना पाए थे। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का जो आपका जो क्वेश्चन है वो छूट भी गया था, ठीक है। इसके अलावा
सबसे बड़ा जो आपका टास्क था इस एग्ज़ाम का वो था आपका सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, कि आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ को ही पहले आपको ब्रेक करना था। इसके बाद आपको जो फाइनल कट ऑफ आता है उस पर आप लोग कुछ हक ला दीजिएगा, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा बात है, अगर आप सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाइएगा तो आप फाइनल जो कट ऑफ आता है उस पर भी आप आ जाइएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आपको सेक्शन 5 सेक्शन था उसमें से आपको कट ऑफ को क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आप जाकर फाइनल कट ऑफ में आइएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम एनालिसिस को देखें कि आपका एग्जाम एनालिसिस था जो कि आपका हर सब्जेक्ट का कैसा रहा देखने को रहा है। तो एग्जाम तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि जो कि 4 दिनों में कंडक्ट हुआ है 2-2 शिफ्ट में, ठीक है। 18 को हुआ था, 18 अगस्त को हुआ था, इसके बाद 21 को हुआ था, इसके बाद 22 को हुआ था और आपको 23 को हुआ था। प्रत्येक दिन का जो एनालिसिस है हमने आपको प्रोवाइड करवाया भी था, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में दोस्तों आपका कितना प्रश्न देखा गया है, तो रीजनिंग में दोस्तों आपका 30 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 30 जो प्रश्न पूछा गया था उसमें जो आपका रीजनिंग का जो पोर्शन है वो दोस्तों मॉडरेट टू एडवांस जो कि बताया गया है, ये आपका सभी शिफ्टों का ही रहा है, ठीक है। मॉडरेट टू एडवांस आपका रहा है और रीजनिंग था जो कि थोड़ा सा आपका टाइम टेकन था, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा था। इसके अलावा अगला आपका मैथ है। मैथ से भी दोस्तों आपका कितना प्रश्न पूछा गया था, तो 30 पूछा गया था। लेकिन मैथ का जो पोर्शन था आपका इजी टू मॉडरेट देखा गया है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट देखा गया है। ये भले हो सकता है कि आप लोग में से किसी का मैथ अगर आपका कमज़ोर होगा तो आपको मैथ हाथ लगा होगा, किसी का मैथ अगर हाथ होगा तो किसी का मैथ अगर अच्छा होगा तो उसको ईजी लगा होगा। लेकिन ये हम एवरेज आपको बता रहे हैं कि मैथ का जो 30 प्रश्न देखा गया था उसमें से ईजी टू आपका मॉडरेट है जो कि देखा गया है, ठीक है। आपका 20 से 22 प्रश्न जो कि आपका मैथ का ऑब्वियसली करने वाले थे, 20 से 25 सभी लोग किए हैं भी हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का जो पोर्शन से प्रश्न पूछा गया था सबसे ज़्यादा 50 प्रश्न आपका इंग्लिश से पूछा गया था। इंग्लिश का भी जो लेवल आपको बताया गया है या प्रश्न निकाले हैं तो मिला है वो दोस्तों आपका ईजी टू मॉडरेट मिला है, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है देखने को मिला है। 50 क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश का जो क्वेश्चन है आपका अधिक पूछा गया था। तो जहाँ भी 50 अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का जो मात्रा होता है आपका वॉइस नरेशन से ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपका पोर्शन पूछा गया है वो दोस्तों आपका जीके जीएस का पूछा गया था। जीके जीएस में दोस्तों आपका 30 प्रश्न है जो कि पूछा गया था और वो दोस्तों आपका मॉडरेट टू एडवांस लेवल का पूछा गया था। जो ऑप्शन आपको दिए गए थे वो दोस्तों यूपीएससी टाइप के दिए गए थे, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4-4 जो आपका प्रश्न इस टाइप का प्रश्न जो कि आपको बनाना था, मिलान करने वाला बहुत सारा दिया गया था। कथन वेस्ट जो क्वेश्चन था आपको देखने को मिला था, तो इसको हम लोग मॉडरेट टू एडवांस लेवल के में रखते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर से दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी पोर्शन आपका मॉडरेट टू एडवांस लेवल का था, बहुत ही डेप्थ पूछा गया था। रैम रोम इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया था। बहुत सारे प्रश्न तो बच्चे तो इंग्लिश कंप्यूटर को टच भी नहीं किए हैं, ठीक है, टच भी नहीं किए हैं, ऐसा आपका बहुत सारा रिव्यू है जो कि हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे, पहले भी किए थे। टोटल जो वैकेंसी आपका आया था वो दोस्तों आपका 2674 वैकेंसी था एक्यूरेट। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे तो इसमें या एक सर्विसमैन का जो वैकेंसी था वो दोस्तों आपका कितना था, 478 था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने लोग हैं जो कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। तो क्वालिफाई की बात करते हैं तो उसका वैकेंसी का दोस्तों आपका 10 गुना लोग हैं जो कि क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि 2674 वैकेंसी आपका डायरेक्ट यानी कि ईडब्ल्यूएस जनरल SC ST का है, तो इसमें दोस्तों आपको मान के चलते हैं तो 26,740 लोग हैं जो कि क्वालिफाई होंगे, यानी कि वैकेंसी का 10 गुना, ठीक है, वैकेंसी का 10 गुना लोग होगा क्वालिफाई। इसके अलावा PW का 470 है तो आपका लगभग 4,780 जो लोग हैं आपके लगभग इसमें क्वालिफाई होंगे, यानी कि 32 से 33 हज़ार जो लोग हैं आपका क्वालिफाई होंगे आपके अगले चरण के लिए, जो भी चरण होगा। जैसा कि आपका टाइपिंग बताया जा रहा है तो टाइपिंग में आपको इतना लोग हैं जो कि क्वालिफाई होंगे, ठीक है। चलिए ये तो रहा। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है। सबसे पहले बात तो स्टूडेंट को यही पता नहीं था कि इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है, ठीक है। तो सेक्शनल जो कट ऑफ है फ्रेंड्स आपका इस एग्जाम में है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ को ही आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप फाइनल कट ऑफ के लिए एलिजिबल रहिएगा, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं तो पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ में। तो रीजनिंग का आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, 30 था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 4 नंबर का था, यानी कि 120 नंबर का दोस्तों आपको क्वेश्चन था। तो 120 नंबर में से आपका इसका जो कट ऑफ है रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग के सेक्शन का कितना जा सकता है, तो 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 दोस्तों आपका जो कट ऑफ है रीजनिंग का जा सकता है, ठीक है। जिन लोगों ने इतना बनाया है तो यह सही है, तो वो आप लोग रीजनिंग में क्वालिफाई हैं। इसके अलावा मैथ की बात करेंगे तो मैथ में भी दोस्तों आपका 30 प्रश्न देखा गया है। मैथ का जो पोर्शन था आपका रीजनिंग की अपेक्षा थोड़ा सा
इजी था। तो इसमें भी आपका 120 में से जो भी लोग आपका 35 से 40 क्वेश्चन सही उनका हो रहा है वो आपका मैथ में भी क्वालिफाई है। इसके अलावा जीके की बात करेंगे तो जीके से भी दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन देखा गया था, लेकिन जीके का जो पोर्शन था वो दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि आपका मॉडरेट लेवल का था, तो बहुत सारे बच्चों का उतना सही भी नहीं हो रहा है। तो आपका 25 से 30 नंबर जो मान के चलते हैं आपका कि जीके से आपका जो सेक्शन का कट ऑफ है रहने वाला है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का पोस्टर दोस्तों आपका पहले तो बता दिए कि इजी देखा गया था, तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यानी 200 नंबर का। तो 200 नंबर में से 240 से आपका जो 45 आपका जो क्वेश्चन है या नंबर है अगर आपका सही है तो आप लोग इंग्लिश के सेक्शन से भी क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर से दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर से एक भी प्रश्न आपका क्या किए हैं, बनाए नहीं हैं, तो वो लोग तो कंप्यूटर के सेक्शन से क्वालिफाई होंगे ही नहीं। लेकिन आप लोग के लिए बता दें कि कंप्यूटर से सेक्शन से कट ऑफ रहने वाला है 40 नंबर का आपका कट ऑफ है, लेकिन 8 से 12 नंबर अगर आपका आ रहा है तभी आप कंप्यूटर के सेक्शन से क्वालिफाई होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपका यानी कि 8 से 12 करने का मतलब है 3 से 4 क्वेश्चन भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। जो लोग एक क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाए हैं, 0 भी नहीं कर पाए हैं, तो लोग जान लीजिए कंप्यूटर के सेक्शन से वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपका जरूर सही होना ही चाहिए, तभी आप जाके इस सेक्शन को कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बात रही आपका कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो आपका टोटल अप्रोक्स कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, तो 600 नंबर का एग्जाम हुआ है, ठीक है। 600 नंबर के एग्जाम में आपका कट ऑफ कितना कितना जाएगा, ऐसे तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग जो आपके EWS जनरल या जो आपके होते हैं आपके अलग अलग कट ऑफ जाएगा। फिर भी हम एक एवरेज मान के चलें जनरल का, EWS का, OBC का, SC का, ST का, तो वो कट ऑफ एक देख लीजिए अनुमानत वो कट ऑफ आपका कितना जाने वाला है 600 में, ठीक है। तो जनरल का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो आपका अगर 380 से लेकर 410 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आप दोस्तों आपका अप्रोक्स जो फाइनल जो कट ऑफ है उसमें आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा EWS की बात करेंगे तो EWS का जो कट ऑफ आपका जाने वाला है 370 से 390 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो ये दोस्तों आपका EWS का कट ऑफ है जो कि आप लोग क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा OBC की बात करेंगे तो OBC का आपका EWS की अपेक्षा ही 375 से लेकर 400 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो आप OBC के हैं तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे फाइनल कट ऑफ में। इसके अलावा SC की बात करेंगे तो SC का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका 320 से 350 तक जाने की संभावना है। वहीं पर ST की बात करेंगे तो ST का कट ऑफ 300 से लेकर दोस्तों 325 नंबर तक अगर आपका रहा है तो आप लोग फाइनल कट ऑफ में क्या होंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका एक अप्रोक्स डेटा के आधार पर कुछ आपका अप्रोक्स फाइनल कट ऑफ रहा। इसके अलावा हमने आपको सेक्शनल कट ऑफ भी बताया, साथ में आपका जो पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार का था, साथ में आपका वैकेंसी कितना है, वैकेंसी के कितने गुना लोग आपके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा कट ऑफ है जो कि किस किस बेस पर आपका डिपेंड करता है, उन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी लाभदायक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो वहाँ पर एक बेल बटन दिखेगा उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि EPFO SS से जुड़े हर पल जो अपडेट हैं आपको सबसे पहले पहुँचते रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है।